नया साल आने वाला है। आप भी बाकी लोगों की तरह जश्न की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन क्या आपने गौर किया कि तीर्थों में कैसी डरावनी खबरें आ रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति हमें कोई बड़ा इशारा दे रही हो, कोई ऐसा संकेत जिसे हम ही समझ नहीं पा रहे हैं। आने वाला नया साल 2026 आपके लिए खुशियां लेकर आएगा या डर, चेतावनी और मुसीबतें? इसका रहस्य छुपा है भविष्य मालिका ग्रंथ से जुड़े आज के एपिसोड में, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जगन्नाथपुरी के बाद एक ऐसा रहस्यमय बड़ा तीर्थ स्थान जहां एक ऐसी भयंकर घटना घटी जो साबित करती है कि भविष्य मालिका ग्रंथ की 2026 से जुड़ी सभी भविष्यवाणियां शायद जल्द ही आंखों के सामने सच होती दिखाई देंगी। अभी तक तो आपने सिर्फ जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर मंडराती चीलों के झुंड को देखा, जो भविष्य में किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रही थी। पर अब कश्मीर से भी ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है। हम बात कर रहे हैं अनंतनाग की। अनंतनाग का वो ऐतिहासिक मार्तंड सूर्य मंदिर जो सदियों से हम सब की आस्था का केंद्र बना रहा। वहाँ के पवित्र सरोवर में आज बस जीवन के खात्मे का सन्नाटा पसरा है। वहाँ जिन मछलियों को लोग देवता मानकर पूजते थे, जिन मछलियों के दर्शन कर लेने से करोड़ों लोगों की मन्नतें पूरी होती थी, वो मछलियाँ अब हर दिन सैकड़ों की तादाद में प्राण छोड़कर जा रही हैं। आपको बता दें कि मार्तंड सूर्य मंदिर के इस सरोवर को बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ की मछलियों को देवता या पितृ, पूर्वज का रूप माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की वजह से इन मछलियों के प्रति यहाँ गहरी श्रद्धा और आस्था है। कहा जाता है कि इन मछलियों को दाना खिलाने से पितरों को शांति मिलती है और भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। जब ऐसी पवित्र जगह पर मछलियाँ प्राण छोड़ने लगती हैं, तो लोग इसे अशुभ संकेत मानते हैं और देवता या प्रकृति हमसे नाराज है, ऐसा सोचना लाजमी समझने लगते हैं। अपनी आंखों के सामने आप जिस सरोवर के दर्शन कर रही हैं, इस विष्णु रूपी पवित्र सरोवर का पानी सदियों से सीधे शेषनाग झील, जो अमरनाथ यात्रा के रास्ते में पड़ती है, वहाँ से आता है। ये पानी सदियों से बिल्कुल साफ और जीवंत रहा है, पर अचानक इस शुद्ध पानी में मछलियों का अंत ये संकेत देता है कि या तो पानी के स्रोत में कोई बदलाव आया है या उसमें कुछ ऐसा मिल गया है जो वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को अचानक से खत्म कर रहा है। भविष्य मालिका को इससे जोड़कर देखें तो मालिका ग्रंथ तो साफ तौर पर कहता है कि जब अचानक हवा पानी में विष दिखे, भोजन खाने लायक और जमीन उगाने लायक ना बचे, तो समझ लेना यही कलयुग के अंत का समय है। जो लोग अब भी ये मानते हुए आ रहे हैं कि कलयुग के अंत में तो अभी लाखों साल बाकी हैं, उनके पास तो पूरी जिंदगी पड़ी है जीने को। उन्हें इस विषय पर शायद अब दोबारा सोचने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि प्रकृति तो कुछ और ही दिखा रही है। साथ ही भविष्य मालिका ग्रंथ में ये भी लिखा है कि कलयुग के अंत के समय प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा और जीव जंतु अजीब व्यवहार करेंगे। वैसा ही कुछ आज कश्मीर के इस अनंतनाग सूर्य मंदिर में होता दिखाई दे रहा है। कई वैज्ञानिक यहाँ मछलियों के साथ घट रही इस खौफनाक घटना के पीछे अलग अलग कारण होने के अनुमान लगा रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार अचानक यहाँ तापमान बदलने या पानी में शैवाल यानी एल्गे के बढ़ने से ऑक्सीजन कम हो जाने से हुआ है, जिससे मछलियों का जीवन समाप्त हो गया। और सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि अगर ये पानी जहरीला हो रहा है तो इसका असर सिर्फ मछलियों तक तो नहीं रहेगा, बल्कि इस पूरे इलाके की जमीन और इंसानों पर भी अवश्य पड़ेगा। हालांकि ऐसा होने का असली कारण आज तक कोई नहीं जान पा रहा है। अनंतनाग के स्थानीय बुजुर्ग और पुजारी कहते हैं कि इतिहास में ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। जिस पानी को पवित्र माना जाता था, वहाँ आज सिर्फ प्राणहीन देह तैर रही हैं। क्या ये किसी बड़ी अनहोनी की आहट है? क्या ये इस बात का इशारा है कि अब समय बदलने वाला है और कुछ बहुत बुरा भविष्य के गर्भ में छुपा है? बड़े बड़े संत महात्मा कह रहे हैं कि जब जब कश्मीर के इन पवित्र धामों पर संकट आया है, तब तब पूरे देश पर विपदा आई है। प्रशासन भले ही इसे प्रदूषण या किसी बीमारी का नाम दे दे, लेकिन भक्तों के मन में तो एक ही सवाल कौंध रहा है, क्या ये भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखी कयामत की निशानी है? सरोवर के किनारे प्राणहीन हुई मछलियों का अंबार लगा है आज। हर दिन 200 से 300 मछलियां अचानक प्राण छोड़ रही हैं।
सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जिस जल को सदियों से अमृत जैसा शुद्ध माना गया, वो अचानक से देवताओं के लिए काल कैसे बन गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा मंजर आज से पहले कभी नहीं देखा। नवलापुर महाकाल मंदिर के पीठाधीश्वर रुद्रनाथ जी महाराज और कई अनेक बड़े संतों ने इस पर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि ये मछलियाँ सिर्फ जीव नहीं है, ये नारायण के मत्स्य अवतार का प्रतीक हैं। जब किसी जागृत तीर्थ में इस तरह असमय प्राण जाने की घटना घटने लगे तो समझ लेना चाहिए कि प्रकृति बेहद क्रोधित है। मार्तंड तीर्थ सूर्य मंदिर अनंतनाग में बाबा अमरनाथ जी के चरणों में एक पवित्र तीर्थ है। युगों से ये तीर्थ अपनी सनातन परंपरा को जीवित रखते आ रहा है, पर अब पिछले 100 दिनों से ज्यादा हो गई। इस पवित्र तीर्थ में जो वहाँ के देवता के रूप में मत्स्य यानी मछलियों का वास है, जिनको कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग अपने पितृ पूर्वज देवताओं के रूप में पूजते थे, अब वो प्राण छोड़कर इस घाटी से गायब हो रहे हैं। यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जब बुलाया गया तो वो कुछ टेक्नीशियंस की टीम लेकर आए और उसके पश्चात वहाँ पर बस एक फॉर्मेलिटी करके चले गए। लेकिन उन मछलियों के प्राण त्यागने का पुख्ता कारण अभी तक एक गहरा राज ही बना हुआ है। क्या इस जगह को कोई श्राप लग गया है? क्या इस जगह पर भी मालिका ग्रंथ की वो भविष्यवाणी फिर से सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके अनुसार कलयुग के अंत में सभी दिव्य देवी देवता पृथ्वी को और यहाँ पर उपलब्ध मौजूद उनके सभी पवित्र तीर्थों, मठों, स्थानों को छोड़कर गायब हो जाएंगे, गुप्त होने लगेंगे। यहाँ तक कि भगवान जगन्नाथ भी अपना जगन्नाथपुरी मंदिर छोड़कर छातिया बाटा नामक स्थान पर चले जाएंगे, ऐसा मालिका ग्रंथ में पहले ही वर्णित है। बद्रीनाथ तो विलुप्त हो ही रहा है, भविष्य बद्री का निर्माण भी शुरू हो चुका है। तो क्या अब इस सूर्य मंदिर में भी मत्स्य यानी मछली के रूप में सदियों से वास कर रहे भगवान श्री हरि विष्णु नारायण अपने ही इस जागृत तीर्थ को खुद ही छोड़कर जा रहे हैं? मार्तंड सूर्य मंदिर में हो रही इस अलौकिक घटना का कारण आज चाहे कुछ भी हो, पर उससे ये सच तो नहीं बदलने वाला कि ये घटना आने वाले वर्ष 2026 के लिए तो बिल्कुल भी सही संकेत नहीं दे रही है। जिन भक्तों को 2026 में कलयुग के भयंकर अंत और दुष्प्रभावों से रक्षा चाहिए, उन्हें अभी से त्रिकाल संध्या शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप अभी तक त्रिकाल संध्या नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आपको माधव नाम का जाप करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप पहले से ही अपने इष्ट भगवान, गुरु या संप्रदाय से दिए हुए नाम को जप रहे हैं तो आप उसे ना बदलें, वही नाम और ज्यादा जपने लगे। पर अगर आप किसी भी वैष्णव परंपरा, संप्रदाय, आचार्य से नहीं जुड़े हैं तो माधव नाम का जाप आपको अब शुरू कर देना चाहिए। माधव नाम ही आपको इसलिए जपना है क्योंकि कलयुग में भगवान कल्कि अवतार का नाम ही अनंत माधव होगा और भगवान कल्कि का महामंत्र होगा राम हरे कृष्ण हरे, राम हरे कृष्ण हरे, राम हरे कृष्ण हरे, अनंत माधव हरे। आप इस कल्कि महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं और चाहे तो दिन में एक बार इस महामंत्र का कीर्तन भी कर सकते हैं। अनंतनाग की इस घटना पर आपका क्या मानना है? ये कोई मामूली इत्तेफाक है या 2026 में आने वाले किसी महासंकट से पहले की चेतावनी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं भविष्य मालिका रहस्य से जुड़े अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।